अब तक आपने ठगी के कई तरीके देखे होंगे। आपने देखा होगा कि कई तरीकों से ठगी को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरान कर देगा। कुछ ठगों ने मिलकर एक हैरतअंगेज कारनामे को अंजाम दिया है। इन जालसाजों ने एक गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की पूरी फर्जी ब्रांच ही खोल डाली और उसे बना लिया ठगी का अड्डा। इसमें दो गिरोह काम कर रहे थे, एक बैंक के अंदर और एक बैंक के बाहर। ठगों ने युवाओं को नौकरी दिलाने का झांसा देकर लूटने का गजब खेल खेला। बैंक की फर्जी ब्रांच में युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए 5-5 लाख रुपए बड़ी बेशर्मी से मांगे जा रहे थे और चूंकि बेरोजगारी है तो युवा दे भी रहे थे 5 लाख रुपए जैसे तैसे करके। आप आगे जब ये रिपोर्ट देखेंगे तब आपको पूरा मामला पता चलेगा। जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो खुद पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। क्या है ये पूरा मामला और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े ये ठग, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग जो भी देख रहे हैं सारे फर्जी लग रहे हैं सर। हमको यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। फाइनेंस करेंगे, नया खाता खोला जाएगा, जमा निकासी होगा ऐसा बताया गया, पता चला कि फर्जी बैंक। सुना आपने किस तरह ठगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की पूरी फर्जी ब्रांच ही खोल डाली और बाकायदा बैंक से जुड़े काम भी होने लगे। जरा ये सेटअप और यहाँ लगा ये बोर्ड देखिए, क्या कोई कह सकता है कि ये एसबीआई की शाखा नहीं है? ये सब देखकर आप भी ठीक वैसे ही धोखा खा गए होंगे जैसे बैंक पहुंचे ये आम लोग हक्के बक्के रह गए, जबकि असल में ये बैंक है ही नहीं। ये पूरी तरह फर्जी यानी नकली बैंक है जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी ब्रांच की तरह रंग रूप दिया गया था। मामला छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के मालखरौद थाना क्षेत्र के छपुरा गांव का है, जहां एसबीआई की फर्जी ब्रांच पकड़ी गई है, जिसमें बाकायदा ब्रांच मैनेजर, फील्ड ऑफिसर, क्लर्क, फाइनेंशियल एडवाइजर से लेकर प्यून और गार्ड तक का पूरा स्टाफ था। खास बात यह थी कि इस ब्रांच में कैश का लेन देन नहीं होता था और ना ही बैंक में खाते खोले जाते थे। ऑफलाइन फॉर्म डाली थी जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था और यहाँ छपरा में ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। तो अपने को थोड़ा डाउट हुआ तो अपने मतलब डब्बा ब्रांच को सूचित किया, इस टाइप से हम ब्रांच खोला है, क्या है कैसे। तो फिर ब्रांच वाले आए, डब्बा वाले, तो पता चला कि फर्जी बैंक। दरअसल बैंक के कामकाज और कर्मचारियों के रवैये को देखकर स्थानीय ग्रामीणों को कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की, लेकिन ब्रांच मैनेजर उस समय मौके से भाग निकला। हालांकि 3 फर्जी बैंक कर्मी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ये पूरा जाल बेरोजगार युवाओं को ठगने के लिए बुना गया था। यहाँ एक तरह से फर्जी ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। फर्जी ब्रांच खोलने वालों का असली मकसद बेरोजगारों को फंसाना था। ये लोग बेरोजगारों को बैंक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपयों की वसूली करते थे। युवाओं को बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर देकर उन्हें ट्रेनिंग के लिए छपुरा भेजा जाता था। जब ये पूरा मामला पुलिस छानबीन में सामने आया तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। स्टेट बैंक डबरा के ब्रांच मैनेजर ने पता किया कि फर्जी सूचना मिली है एसबीआई का ब्रांच खोलने की। सूचना पे आए हैं, मौके पे वो लोग जांच कर रहे हैं, सत्यता की जांच की जा रही है। कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है, तो अभी उनके हेड ऑफिस पे टीम आ रही है, वो जांच करेंगे। उसके बाद जांच की दस्तावेज वगैरह उसके मुताबिक बताने करेंगे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि फर्जी बैंक में 2 गिरोह काम करते थे। एक गिरोह बैंक के अंदर और दूसरा बैंक के बाहर। बाहर वाला गिरोह बेरोजगारों को बैंक में नौकरी का झांसा देता था, फिर सौदे के मुताबिक युवाओं से पैसे लिए जाते थे। कैशियर की जॉब के लिए सीधे 5 लाख रुपए की मांग की जाती थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने रेखा साहू, मणिधर और पंकज नाम के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच अधिकारी राजेश पटेल ने बताया कि कबीरधाम के एक युवक से ठगों ने 5 लाख रुपए हड़प लिए हैं। प्रारंभिक जांच में 100 से ज्यादा पीड़ितों के नाम सामने आए हैं। सामान्य तौर पर यह भी प्रदेशों में होने वाली एक घटना है, एक फ्रॉड है, एक स्कैम है। लेकिन अगर और गंभीरता में हम जाएं, जैसा इस खबर में आपको हमने रीजन बताया कि बेरोजगार युवाओं को झांसा दे रहे थे ये ठग नौकरी का और उनसे कैशियर के जॉब के लिए
5-5 लाख रुपए मांग रहे थे और युवा कहीं से व्यवस्था करके दे भी रहे थे। ये आलम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे देश में बेरोजगारी का। और इसीलिए हम वन टाइम फीस की मुहिम चला रहे हैं कि कम से कम रोजगार जब आपको मिलेगा तब मिलेगा, नौकरी जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन फौरी तौर पर, शुरुआती तौर पर आपको वन टाइम फीस में छूट मिलनी ही चाहिए। एक बार आप फीस दें और आप जितनी परीक्षाएं आप चाहें दे सकें। ये हमारी कोशिश है और यही संदेश हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो आपने छत्तीसगढ़ की खबर देखी उसमें भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ी वजह है कि युवा ऐसे ठगों के झांसे में आ रहे हैं। और ठगों ने जो सेटअप तैयार किया था वो अपने आप में एक माया जाल था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पूरी ब्रांच ही इन लोगों ने खोल डाली। मैनेजर था, यहाँ पर फील्ड ऑफिसर थे, यहाँ से लेकर के प्यून तक की इन्होंने नियुक्ति कर रखी थी। यानी सरकार जालसाजी रोकने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। तो जालसाज भी सरकार से बिल्कुल पीछे नहीं है, ये भी आम लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।